चलो ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम में पास्ट में इंडेफिनिट ही आता है ज़्यादातर, लेकिन हमें सारे टेंस करने हैं। पास्ट का दूसरा है कंटिन्यूस। अब आपको पता ही है कंटिन्यूस का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, क्लियर, वर्ब प्लस आईएनजी। अब इसमें पास्ट में हिंदी की बात करें तो इसमें आता है रहा था, रहे थे वर्ड और मिल गया। कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा, कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा, कोई काम चलता रहता है उसको कंटिन्यूस कहते हैं। अगर वो प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट लगा दूँ तो यहाँ है हो जाएगा, बस इतना चेंज। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं वाज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। कम आता है एग्ज़ाम में, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस आईएनजी। हाँ भाई, वाज एक वचन के साथ, वर्ब बहुवचन के साथ, ठीक है, आई के साथ, आई को एक वचन ही माना जाता है। तो ये इसका हो गया एक फॉर्मूला सा, क्लियर है। और दूसरी बात, अगर हमें इसको निगेटिव बनाना होता है, जैसे कि हम 3 प्रकार के वाक्य देखते हैं, तो निगेटिव में क्या करना है, वाज वर्ब के साथ नोट लगाओ, आईएनजी तो आना ही आना है। और अगर हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना है, अगर इसका हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो शुरू में ही वाज या वर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये आपका एक बेसिक पार्ट हो गया ट्रांसलेशन बेसिस पर, ट्रांसलेशन बेसिस पर इसका बेसिक पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसको एक एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे कि पहला वाक्य देखते हैं, तुम खेल रहे थे, ठीक है, तो यू, हाँ भाई यू बहुवचन है तो यू वर प्लेइंग, क्लियर, बिल्कुल आसान है, कहीं कुछ करना ही नहीं है इसमें हमें। नेक्स्ट चेक करें, ये हो गया इसका सिंपल। अगर हम करते हैं इसका निगेटिव, वे नहीं खेल रहे थे वर्ड आना चाहिए, नहीं भी आ रहा है। वे, हम ही को सम्मान देने के लिए भी, ठीक है, वे कह देते हैं हिंदी में, तो ही भी चल सकता है। तो दे वर बहुवचन है, नॉट लगा दिया प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग। ये हो गया आपका सिंपल एक निगेटिव सेंटेंस। अब करते हैं इसका इंटरोगेटिव, जैसे कि हम हर टेंस में करते हुए आए हैं। तो इंटरोगेटिव में भी वही वाली बात, शुरू में क्या तुम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क, रहे थे, शुरू में क्या आ गया, तो शुरू में क्या आ गया इसके अनुसार लगेगा वाज या वर्ब। तुम बहुवचन है तो वर्ब, तो वर यू पढ़ने के लिए रीडिंग, वर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क वाला। अब एक क्वेश्चन मार्क जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है उसको भी चेक करते हैं। जैसे हम कहें तुम क्या खा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, यहाँ पर क्या बीच में आ रहा है तो इसको इंग्लिश बनाएंगे व्हाट, फिर तुम के अनुसार वर्ब, व्हाट वर यू ईटिंग, ठीक है। तो जो भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में है उसको हम कहाँ लिखना है, पहले लिखना है, उसके बाद वाज या वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। लेकिन एक में अंतर है, यह किताब कौन लिख रहा था, कौन के लिए, हु क्योंकि खुद में ही सब्जेक्ट है, इसमें तुरंत के बाद वाज आएगा और तुरंत वर्ब। हु वाज राइटिंग
दिस बुक, हु वाज राइटिंग दिस बुक। अब बात आती है कि जी इसका ये तो हो गया ट्रांसलेशन बेस। अब बात आती है कि भाई ग्रामर में इसको कैसे पहचाने। ग्रामर में इसको थोड़ा सा बेसिक से समझना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपको लिखता हूं, एक ये सेंटेंस मैंने लिखा, तो ये कभी कभी फिल इन द ब्लैंक में आ जाता है या करेक्शन में भी कोई भी चीज़ तीन तरीके से आती है, या तो स्पॉट द एरर्स, फाइंड आउट द एरर्स, ठीक है, पार्ट बना देंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट में नो एरर। एक होता है सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन कर दिया कि इस पोर्शन में बताइए क्या इंप्रूवमेंट है। एक होता है फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें क्या है, इसकी पहचान देखें आप, ट्रांसलेशन को थोड़ा देखना पड़ेगा। यहां पर सबसे बड़ी पहचान पास्ट होगा। सबसे बड़ी पहचान तो क्या है कि एक वाक्य पास्ट होगा, और ज़्यादातर इसमें ज़्यादातर दो पहचान आप मान सकते हैं, एक तो वैन और एक वाइल। वैन और वाइल ज़्यादातर यूज होते हैं, तो ये या तो शुरू में मिलते हैं या बीच में मिलते हैं। तो अब इसकी ट्रांसलेशन को देखना पड़ेगा। वैन आई वेंट देयर, जब मैं वहां पर गया, वह खाना, क्या ट्रांसलेशन बनेगी, जब मैं वहां पर गया वो खाना खा रहा था। जब मैंने उसे देखा वो खेल रहा था। जब मैं उसके घर गया वो टीवी देख रहा था। ठीक, जब मैंने उसे कॉल किया वो सोया हुआ था। तो ये जो ट्रांसलेशन आती है ये कंटिन्यूस बनता है, मतलब 99.99% कंडीशन में एक वाक्य पास्ट होगा और दूसरा पास्ट कंटिन्यूस। तो ही वाज ईटिंग। आपको थोड़ा सा ग्रामर में ये चेक करना पड़ेगा, और जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, उनसे सारी की सारी प्रॉब्लम्स ही हमारी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। शॉर्ट आउट होना, प्रॉब्लम सब खत्म हो जाना। ठीक है, ये हमारा, मैंने आपको थोड़ा ग्रामर भी बता दिया और थोड़ा सा मैंने आपका इसका ट्रांसलेशन ही बता दिया। इसके कुछ सेंटेंस मैं आपको बोल देता हूँ कंटिन्यूस के, उसे आप पढ़ लें, उसे बना लें, जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लिखें, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। नेक्स्ट है, तुम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है, क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम सो रहे थे। नेक्स्ट है, क्या वह फिल्म देख रहा था, क्या वह फिल्म देख रहा था, क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। वे वहाँ नहीं बैठे हुए थे, वो वहाँ नहीं बैठे हुए थे। तुम क्यों हंस रहे थे, क्वेश्चन मार्क, तुम क्यों हंस रहे थे। नेक्स्ट है, जब मैं वहाँ पहुँचा वह सोया हुआ था, जब मैं वहाँ पहुँचा वो सोया हुआ था। नेक्स्ट है, जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा वह खेल रहा था। ठीक है, मैंने उसे देखा वो खेल रहा था। जब मैं पढ़ रहा था पिताजी ने आवाज़ लगाई, जब मैं पढ़ रहा था पिताजी ने आवाज़ लगाई। अब जो मैंने एक सेंटेंस में बोला था, ये कहते हैं सोया हुआ था, बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, खड़ा हुआ था। ये जो है हुआ वर्ड, सब में क्या आ रहा है, हुआ और था आ रहा हो। हुआ वर्ड प्लस था आ रहा हो तो इसको भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस ही बनाना है। जैसे खड़ा हुआ था, मान लीजिए वह खड़ा हुआ था तो ही वॉज स्टैंडिंग। लेटा हुआ था, मान लो वही है, ही वॉज लाइंग। ठीक, बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग।
सोया हुआ था, ही वाज स्लीपिंग। तो ये इस तरीके के वाक्य भी आते हैं। क्लियर? चलो इसको इतना रखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस को आप कर लें एक बार दोबारा।